पहलगाम का हमला हुआ, आदरणीय बहुत बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं, लोग ये भी कहते हैं कि युद्ध नहीं होने चाहिए, और मैं कहता हूं कि युद्ध शांति की पूर्व पीठिका है। युद्ध हुआ है इसलिए शांति है। जब पहलगाम का हमला हुआ, लोगों ने कहा कि साहिर लुधियानवी कहते हैं कि जंग तो खुद एक मसला है, जंग क्या मसालों का हल देगी। लेकिन वो ये नहीं कहते कि साहिर लुधियानवी ने आगे भी कहा था कि हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही। वाह 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 वाह, हम मोहित भाई वाह। हम अमन के खिलाफ, अगर जंग लाजमी है तो फिर जंग ही सही, और कह दो उसे जो लश्कर बातिल के साथ है, इस ढंग पे है जोर तो ये ढंग ही सही। जय हो मोहित भाई, जय हो जय हो। पहलगाम के बाद आदरणीय हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, और जैसा कहा गया था, बोला था ना, जहां छुपोगे वहां पता कर मारा है। बोला था, मंच से बोल दिया था कि ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे। बोला था ना, जहां छुपोगे वहां पता कर मारा है। हमने भारत की सेना का शौर्य जताकर मारा है, और तुमने हमसे हिंदू है क्या पूछ पूछ कर मारा था। तुमने हमसे हिंदू है क्या पूछ पूछ कर मारा था। हमने तुमको हिंदू क्या है बता बता कर मारा। जय हो जय हो, वाह 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 मोहित भाई वाह। तालियां तालियों के साथ स्वागत करिए मोहित भाई का, तालियों के साथ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हमने तुमको हिंदू क्या है बता बता कर मारा है। अरे हम वो है जिन्होंने कटपटी पे गन रखी होने के बावजूद गर्व से कहा था कि हम हिंदू हैं। तुम्हारी तरह से नहीं कि ढाबे खोलने के लिए अपने नाम बदलने। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और उसके बाद जब ये लोग ये कह रहे थे ना कि वो तो मारे ही नहीं गए जिन्होंने किया, जिन्होंने घटना को अंजाम दिया, तब हमने ऑपरेशन महादेव किया। महादेव हर हर शंकर के नारे बोल दिए हमने। वाह, महादेव हर हर शंकर के नारे बोल दिए हमने। जैसे पाप किए थे उनके वैसे मोल दिए हमने। जैसे पाप किए थे उनके वैसे मोल दिए हमने। और जिन लोगों ने धर्म पूछकर पतलूनें खुलवाई थी, जिन लोगों ने धर्म पूछकर पतलूनें खुलवाई थी, धर्म बताकर उन लोगों के भेजे खोल दिए हमने। बहुत सुंदर बहुत सुंदर, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। तालियों के साथ भैया, तालियां, वाह वाह बहुत सुंदर। धर्म बताकर उन लोगों के भेजे खोल दिए हमने। और किसका नाम लिया? ऑपरेशन का नाम क्या दिया? महादेव। कौन है मेरे महादेव? कौन मेरे भोलेनाथ? अभी तक हमको ये समस्या थी कि आप माहौल में नहीं आ पा रहे थे। कविता अक्सर ऐसा होता है, जब किसी मंच पर किसी सोसाइटी में पहली बार कविता पढ़ी जाती है तो थोड़ा सा रुझान कम आता है। लेकिन अभी तक आगे से लेके पीछे तक जो आराम से बैठे हुए हों, जिनका खून न खौला हो, अपने मेरुदंडों को थोड़ा सीधा करके बैठिएगा। कौन मेरे महादेव? 1 मिनट में आपकी धमनियों का तापमान उच्च कर दूंगा मैं। कौन मेरे महादेव? पूजत हैं ब्रह्मा विष्णु जिन्हें, पूजत हैं ब्रह्मा विष्णु जिन्हें, गरुड़ध्वज माधव जिष्णु जिन्हें, सुरनर किन्नर गंधर्व यक्ष दिग्पाल दंडधर और दक्ष सुत है जिनके, कार्तिक गणेश चेला है जिनका, गुडाकेश है मस्तक पर त्रिपुंड धरे, वे काल परे कल्पना परे, कोक चटंकर भूत भयंकर शुभम शुभंकर, गौर अदंतर वही अनंतर, वे तदनंतर वही यादें हैं वही निरंतर, वही सृजक है वे प्रियंकर, जंतर मंतर अंतर तंत्र, जंगर जंगर कंकर कंकर, कण कण में है गिरजा शंकर। हर हर महादेव। वाह 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 वाह। कोक चटंकर भूत भयंकर शुभम शुभंकर, गौर अनंतर वही अनंतर, वे तदनंतर वही यादें हैं वही निरंतर, वही सृजक है वे प्रलयंकर, वही कल्प है वे मनवंतर, जंतर मंतर अंतर तंत्र, जंगर जंगर कंकर कंकर, कण कण में है गिरजा शंकर। रे भवम बवासी प्रभम प्रभासी, हिनत अविनाशी चिर सन्यासी, वे अग्नाशी वे अनुशासी, ओंकार के वे अभ्यासी, वे कैलाशी रमते काशी, महादेव घट घट के वासी। बोले बाबा की जय।
ऐसे कवि आज आपके बीच में आए हुए हैं। 10 मिनट के लिए पूरी आपसे चेतना मांगता हूं और कहना चाहता हूं कि बहुत शानदार कार्यक्रम अभी तक चला। आप लोगों ने बड़े प्यार से सुना। भाई आकाश सक्सेना और उनकी पूरी टीम, समस्त आयोजकों ने ये बड़ा शानदार कार्यक्रम सजाया। और सबसे बड़ी बात है कि माताएं बहनें बैठी हुई हैं। कौन है ये माताएं? पहली 4 पंक्तियां आप माताओं के चरणों में अर्पित करता हूं, क्योंकि इस देश में बहुत जरूरी है कवि सम्मेलन। इस नशीले मनोरंजन के दौर में पहले माताएं अपने बच्चों से कहा करती थी कि बेटा कहीं जाना या मत जाना, लेकिन कवि सम्मेलन सुनने जरूर जाना, क्योंकि इस दौर में कहीं शुद्ध मनोरंजन मिल सकता है तो वो केवल कवि सम्मेलन में। दशरथ के रथ की सारथी बन आती हैं। कौन है? दशरथ के रथ की सारथी बन आती हैं तो दानव दल का बल निकाल देती हैं, और रथ के पहिए की कील निकल जाती है तो ये अपनी उंगलियां डाल देती है। अरे नारी पवित्र है, पूजित है, अक्षत कुमकुम लाली है। नारी सरस्वती दुर्गा है, माँ लक्ष्मी है, काली है। अगर क्रुद्ध हो नारी तो जग भयाक्रांत होता है। शिव चरण पकड़ ले तब काली का क्रोध शांत हो। स्वतंत्रता दिवस का मौका है, याद कीजिए उन शहीदों को जो स्वतंत्रता के लिए कुर्बान हो गए। एक नाम गिनाना चाहता हूं आगे से पीछे तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है। काकोरी एक्शन डे के हीरो रहे राजेंद्र लाहिड़ी। जब उनको फांसी की सजा हो गई और जेलर फांसी के लिए उनको लेने के लिए आया तो वो क्या देखता है कि राजेंद्र लाहिड़ी अपनी बैरक में दंड बैठक लगा रहे हैं। वह जेलर कहता है कि अब 5 मिनट बाद तो आपको फांसी होने वाली है, इस दंड बैठक लगाने का क्या फायदा? राजेंद्र लाहिड़ी कहते हैं कि सनातनी हिंदू हूं, जानता हूं कि माता भारती की सेवा का सपना मेरा अभी अधूरा है। दंड बैठक इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि अगला जन्म लेकर फिर इस माता भारती की सेवा करने के लिए आऊंगा। अगले जन्म में पुष्ट पैदा होना चाहता हूं। कैसे लोग रहे होंगे वे, लेकिन आदरणीय बड़े गर्व से कहता हूं कि माताएं बसंत कुमारी जैसी थी तो बेटे राजेंद्र लाहिड़ी जैसे पैदा हुए। माताएं जयवंताबाई जैसी थी तो बेटे राणा प्रताप जैसे पैदा हुए। माताएं जीजाबाई जैसी थी तो बेटे शिवाजी जैसे पैदा हुए। माताएं अगर टिकटॉक पे नाचेंगी तो बच्चे नच के ही पैदा होंगे। पहली 4 पंक्तियां देता हूं और देखना चाहता हूं आपके जोश को, देखना चाहता हूं देशभक्त श्रोताओं को कि वीर रस के कवियों की आवश्यकता इस देश को क्यों होती है। अरे चंदर बरदाई दोहा में, अरे चंदर बरदाई डिंगल में ना दोहा छंद सुनाते तो पृथ्वीराज चौहान से गौरी की गर्दन कटवाता कौन? और भूषण वीर शिवा की नस नस में अंगार नहीं बरते, भूषण वीर शिवा की नस नस में अंगार नहीं बरते। औरंगजेब से आता ताई को घुटनों पर लाता। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। कौन लड़ाता राणा को अकबर की भीषण सेना से, और गिरे हुए गांडीव धनुष को अर्जुन से उठवाता कौन? ओज कवि यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते, ओज कवि यदि चीख चीख मंदिर पर बात नहीं करते तो अवधपुरी में रामलला के मंदिर को बनवाता कौन? हम वीर रस के कवि हैं आदरणीय, जिन्होंने हमारे वीरों की गाथाओं को लोगों की स्मृतियों में जिंदा रखा, क्योंकि एनसीईआरटी की किताबें तो चोरों के महिमा मंडल में ही व्यक्त हुई। वाह 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 वाह। शिलालेख भारत अखंड का, और अब जब एनसीईआरटी में सच्चाई लिखी जा रही है तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। शिलालेख भारत अखंड का भू पर गाड़ दिया हमने, शिलालेख भारत अखंड का भू पर गाड़ दिया हमने। इतिहासों पर जमे झूठ का गर्दा झाड़ दिया हमने, और भारत के सच्चे वीरों को उनकी जगह दिला करके चोरों के महिमा मंडन का पन्ना फाड़ दिया हमने। भारत के सच्चे वीरों को उनकी जगह दिला करके चोरों के महिमा मंडन का पन्ना फाड़ दिया हमने। वाह। भाषा संवाद का विषय रही, इस देश में कभी भी विवाद का विषय नहीं बनी, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी राजनीतिक स्वार्थों के लिए भाषा के नाम पर इस देश को बांटने की कोशिश की।
महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है हिंदी मराठा भाषा का, तब मैंने कहा भाषा का विष घोल रहे पीछे तक, जहां तक खाना चल रहा है मेरी आवाज, जहां तक चेतना जा रही आपकी चेतना जागे, भाषा का विष घोल रहे जो वीर शिवा की माटी में। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उन वीर शिवा जिनके नाम पे वो पार्टी बनी हुई है, यदि महाराज भूषण ने ब्रज भाषा में शिवा बावनी नहीं लिखी होती तो उन वीर शिवाजी का वह मान देश में नहीं होता जो कि आज है। भाषा का विष घोल रहे जो वीर शिवा की माटी में, रेडी वालों को ही धमकाने की ताकत लाठी में। अरे दम है तो दिखलाओ कितना जोर तुम्हारी काठी में, मस्जिद से कलमे नमाज पढ़वा दो जरा मराठी में। वाह 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 वाह, तालियां भैया, वाह मोहित भाई, वाह वाह।